हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए प्लाजो पैंट की स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये 1 मीटर कपड़े में बन रहा है 11 साल बच्ची के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम पॉकेट तैयार करेंगे। पॉकेट तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें जो हमारा कपड़ा है ये थोड़ा छोटा था, तो इसको हम 2 टुकड़े में कट करके इसको जॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम पॉकेट तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों जॉइंट को आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके से न्यू वीडियो देखने के लिए। और हमारा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए। तो देखिए हमें सबसे पहले हमें इनको इस तरीके से दोनों आपस में जोड़ लिए हैं। उसके बाद ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। हमारा टॉप स्टिच लग गया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड में हमें 6 इंच और नीचे की साइड में हमें 7 इंच रखना होता है। पॉकेट की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे पॉकेट की लंबाई हमें 12.5 या 13 इंच रखना पड़ता है लंबाई, और ऊपर की साइड में 6 इंच और नीचे की साइड में 7 इंच इसी तरीके से रखना पड़ता है। और उसके बाद हमें 2 साइड में स्टिच लगाना रहता है और एक साइड में नहीं 2 साइड में नहीं लगाना रहता है। तो देखिए अब हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे, जो कि इस तरीके से हमारी पॉकेट सीधी हो गई है। इसको हम बाद में लगाएंगे। अब हम अपना पहले जो हमारा आगे और पीछे का पल्ला है उसको आपस में जोड़ेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि हमें इसमें मियानी लगानी है। ये हमारा बैक मतलब उल्टा है और ये सीधा वाला है, जो आगे की साइड रहता है वो वाला है। लेकिन हमें इसमें मियानी लगानी है, तो मियानी को हम 1/2 इंच नीचे की साइड छोड़ते हुए लगाते हैं। जैसे कि हम आप लोग को सभी वीडियो में बताते हैं कि मियानी कैसे लगाया जाता है, उसी तरीके से हमें इसमें भी मियानी लगा लेनी है। मियानी लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप एक बार मियानी लगाकर प्लाजो पैंट तैयार करेंगे तो आपको कभी भी खिंचाव की या फिर जो आपके यहाँ पे नीचे वो आ जाता है, ऊंचा और नीचा एक होता है, वो भी नहीं होगा। और आपको बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों का है तो बच्चे जैसे बड़े हैं तो वो खिसका कर बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो वो डायरेक्ट ही बैठना पसंद करते हैं। तो इसलिए आप लोग मियानी बच्चों के ट्राउज़र में, पैंट में आप ज़रूर मियानी लगाया करें। इससे आप लोग का ही फ़ायदा है। हम तो बता रहे हैं कि आप लोग अगर इस तरीके से एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बड़ों का भी और बच्चे का भी इसी तरीके से स्टिच किया जाता है। बस उसमें लंबाई थोड़ी और चौड़ाई ज़्यादा रहती है, इसमें थोड़ी लंबाई चौड़ाई कम रहती है, बस इतना ही अंतर है। बाकी हमें ऊपर से 2.5 इंच और नीचे बीच में जो हमें जगह छोड़नी है वो हम 5.5 इंच छोड़ते हैं हाथ डालने के लिए पॉकेट में। और उल्टी साइड में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और पॉकेट को नीचे रखेंगे और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट को हम नीचे रखे हुए हैं, वो भी एक भाग, वो थोड़ा सा पता नहीं कहाँ खो गया थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे मिस हो गई। हम एक को रखे हुए हैं, एक पॉकेट का एक सिरा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे रखे हैं। देखिए इसी तरीके से हम एक सिरे को रखे हैं और अब दूसरे सिरे को हम इस तरीके से करते हुए अंदर करेंगे। उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। हम आप लोग को अगर कुछ भी इसमें से ना समझ में आए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे उसके बारे में कि हाँ आपको ये चीज़ कैसे करनी है। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा गलत है या फिर हमें दिक्कत है, नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए हम आप लोग को उसको दोबारा बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमारी पॉकेट बन गई है, लग गई है। और अब हम अपने पीछे भाग को इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई और लगाएंगे, जो कि हमारा जहाँ से पॉकेट स्टार्ट हुआ है नीचे से वहाँ से लेकर और ऊपर तक जहाँ तक हमारी पॉकेट है। इसी तरीके से हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। ऐसे लगाएंगे कि हमारा पॉकेट बंद ना हो जाए, उसके जस्ट बगल से ही रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से।
और जो हमारा ऊपर पॉकेट थोड़ा सा बड़ा हो गया उसको हम बराबर कर लेंगे। अपने कपड़े को सीधा बराबर करना ज़रूरी रहता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने पर। देखिए पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम जो नीचे का हमारा वो एरिया रहता है बॉटम का, जहाँ पर हम फ़ोल्ड करते हैं कपड़े को, वो हम बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम कपड़े को सीधे साइड में इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम उसको अंदर की साइड करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। हाँ, और एक चीज़ आप लोग को वीडियो में मिस हो गया था, वो चीज़ नहीं दिखा पाए। वो था कि जो हम साइड में सिलाई लगाते हैं ना पॉकेट लगाने के बाद, वो दोनों को जॉइंट करके, वो भी लगाने के बाद ही हम ये नीचे का बॉटम फ़ोल्ड किए हैं। और वो भी इस तरीके से फ़ोल्ड किए हैं। देख लीजिए किस तरीके से हम दोनों को आपस में स्टिच करते हुए ही फ़ोल्ड किए हुए हैं। जो कि आपको इस तरीके से दिख रहा होगा कि कैसे बनाए हुए हैं। दोनों को आपस में जॉइंट किए हैं, उसके बाद ही हम इसको बनाए हैं। तो दोनों पैर को हम आपस में जॉइंट करके उसके बाद हम इस तरीके से बनाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है। अब हम बीच में जो हमारी सिलाई लगती है उसको लगा लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा कट करके दिखाना पड़ता है। और अगर आप लोग को पूरी वीडियो देखनी है तो हम 11 बजे लाइव आते हैं। तो आप 11 बजे हमें लाइव में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो हर दिन हम 11 बजे लाइव आते हैं। तो आप 11 बजे हमारी वीडियो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी पूछना रहता है, जो भी जानना रहता है, आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। 11 बजे हम लाइव रहते हैं। जो लाइव सेशन करते हैं उसमें आपका जो भी डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, जान भी सकते हैं। हम आप लोग को सब कुछ बताएंगे। तो आप हमारा लाइव ज़रूर देखा करिए। हम 11 बजे दिन में लाइव रहते हैं, वो भी यूट्यूब पर। 11 बजे दिन में लाइव रहते हैं, वो भी यूट्यूब पर। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा संगम टेलर नाम से यूट्यूब पर चैनल है। तो 11 बजे हम लाइव रहते हैं, आप लोग ज़रूर देखा करिए। तो देखिए इस तरीके से जितनी हमारी कमर है उसमें से 4 इंच माइनस करके हम इलास्टिक को कट कर लेंगे। उन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ते हैं। उसके बाद ऊपर हम नेफा लगा, जो हम अपना इलास्टिक मतलब बेल्ट के लिए जो कपड़ा हम लिए हुए हैं उसको हम स्टिच करेंगे, आपस में जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद हम कपड़े में जोड़ लेंगे। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। तो हमें इसको अब अपने पैंट में जॉइंट लगाएंगे। तो एक जगह से हम स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोने से भी, इससे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको जॉइंट लगाना 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से जॉइंट लगा लेंगे। पूरे में हम स्टिच करेंगे इसको। सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता, बस आपको थोड़ी ट्रिक पता होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम जॉइंट लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने इलास्टिक को रखेंगे। कितनी हमारी इलास्टिक है उसका हम 1.5 गुना लेते हैं बेल्ट का। अरे सॉरी, ये हम जो कपड़ा लगाते हैं, बेल्ट नहीं कह सकते हैं इसको, हम बेल्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेल्ट ही है, मतलब जोड़ रहे हैं तो बेल्ट ही होगा। उसके बाद हम इसको पूरे में इस तरीके से हम पूरे में रबड़ को खींचते हुए एक साइड से ढीला करते हुए पूरे में हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हमारा पैंट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आप लोग याद रखिएगा 11 बजे हम लाइव आते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, हम आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर देंगे।
देखिए हमारा पैंट बनकर तैयार हो गया है। एक बार हम इलास्टिक को खींचेंगे और बीच में एक बार सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारा इधर उधर कहीं से बाद में रबड़ खींच ना जाए, इसलिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।